क्या आपने कभी महसूस किया है कि अब वो पुरानी ताकत, वो जोश, वो आग जैसी ऊर्जा कहीं गायब हो गई है? पहले जो शरीर में बिजली सी दौड़ती थी, आज वहीं कमजोरी और थकान महसूस होती है। चेहरे की चमक जैसे कहीं खो गई है। आंखों की चमक अब वैसी नहीं रही और अंदर से एक आवाज गूंजती है, काश मैं फिर से पहले जैसा बन पाता। दोस्तों, ये सिर्फ आपकी नहीं, हर उस युवा की कहानी है जिसने कभी ना कभी अपनी ऊर्जा को गलत जगह खर्च कर दी। बार बार की ब्रह्मचर्य की चूक, मोबाइल की लत, रात भर फोन की स्क्रीन के आगे बिताए घंटे, इन सब ने हमारी सप्त धातुओं को धीरे धीरे कमजोर कर दिया है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं हमारे शरीर की नींव हैं। और जब नींव कमजोर हो जाए तो महल चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, टिक नहीं सकता। लेकिन सुनो, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। प्रकृति के पास आज भी वो दिव्य शक्ति है जो हर खोए हुए इंसान को फिर से लौह पुरुष बना सकती है। सर्दियों का यही मौसम है वो समय जब शरीर सबसे तेज रिकवरी करता है, जब औषधियों का प्रभाव सबसे गहरा होता है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं उन 5 दिव्य औषधियों के बारे में जो सिर्फ ताकत नहीं देंगी, बल्कि तुम्हारे अंदर की आत्मिक ऊर्जा को भी फिर से जगा देंगी। ये हैं ब्रह्मचर्य विंटर आर्क चैलेंज की 5 कुंजियां जो तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे तेज को और तुम्हारे आत्मविश्वास को फिर से जगा देंगी। पार्ट 1, क्यों पड़ती है शरीर में कमी? दोस्तों, हर इंसान में एक समय ऐसा आता है जब उसे महसूस होता है कि अब शरीर पहले जैसा नहीं रहा। सुबह उठने में आलस, काम में मन न लगना, आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे की चमक का गायब होना, ये सब इस बात के संकेत हैं कि शरीर के अंदर कहीं ना कहीं धातुओं की कमी हो चुकी है। पर असली सवाल ये है, ये कमी आई कैसे? देखो भाई, हमारे शरीर में 7 मुख्य धातुएं होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इन्हीं 7 धातुओं पर हमारा पूरा जीवन टिका है। हर धातु अगली धातु को जन्म देती है। रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र। यह 7 धातुएं हमारे जीवन की असली ऊर्जा हैं और जब इनका संतुलन बिगड़ता है तो पूरी मशीन कमजोर पड़ जाती है। अब सोचो, जब कोई बार बार अपनी वीर्य शक्ति को नष्ट करता है, जब ब्रह्मचर्य की ऊर्जा व्यर्थ चली जाती है, तो आखिरी धातु शुक्र धातु, जो बाकी सभी धातुओं को पोषण देती है, वह खत्म हो जाती है। और जब शुक्र धातु खत्म होती है तो पूरा शरीर भीतर से सूखने लगता है। शरीर में ठंडक की जगह जलन, ऊर्जा की जगह थकान और तेज की जगह कमजोरी आने लगती है। ये कमी सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी होती है, क्योंकि शुक्र ही मन को स्थिर रखता है। जब वही खत्म हो जाए तो व्यक्ति बेचैन, अस्थिर और कमजोर महसूस करता है। उसे लगता है जैसे उसकी इच्छा शक्ति खत्म हो गई हो। अब इसमें जोड़ लो आज की आधुनिक जीवन शैली, रात भर मोबाइल की स्क्रीन, वासना भरे कंटेंट, फास्ट फूड, देर से सोना, कोई शारीरिक मेहनत नहीं। ये सब चीजें हमारे शरीर की प्राकृतिक संरचना को तोड़ देती हैं। हमारे दिमाग में हर पल वासना का विष भरने लगता है। दिमाग उत्तेजित रहता है, शरीर कमजोर होता जाता है और धीरे धीरे इंसान अपनी असली शक्ति से दूर चला जाता है। आयुर्वेद में कहा गया है, वीर्य ही जीवन है और वीर्य ही ओज है। जब वीर्य नष्ट होता है तो शरीर की ऊर्जा, बुद्धि और तेज तीनों क्षीण हो जाते हैं। अब जरा सोचो, जब कोई बार बार अपनी ऊर्जा नष्ट करता है तो शरीर कैसे मजबूत रहेगा? तुम चाहे कितना भी अच्छा खाना खाओ, कितनी भी जिम कर लो, अगर शरीर में ओज यानी जीवन बल ही नहीं बचा तो वो मांसपेशियां सिर्फ दिखावे की रहेंगी, शक्ति की नहीं। ब्रह्मचर्य का असली मतलब यही है, ऊर्जा को रोककर उसे ऊपर की ओर प्रवाहित करना। जब ये ऊर्जा ऊपर उठती है तो वही जीवन को चमकाती है, चेहरे को तेज देती है, आंखों में आत्मविश्वास भरती है और मन को स्थिरता देती है। पर जब यही ऊर्जा नीचे की ओर बह जाती है तो उसका असर सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर दिखता है। याद रखो, हर बार जब आप ब्रह्मचर्य में चूक करते हैं तो शरीर केवल एक बूंद नहीं खोता, वो 7 धातुओं की कड़ी को कमजोर कर देता है। रस नहीं बनता तो रक्त कमजोर हो जाता है।
रक्त कमजोर होता है तो मांस और मेद घटते हैं, अस्थि और मज्जा सूखने लगते हैं और अंत में शुक्र का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है। यही कारण है कि कई युवाओं में बाल जल्दी सफेद होना, दांतों का गिरना, थकान और आत्मविश्वास की कमी आम हो गई है। ये सब संकेत हैं कि शरीर अंदर से सूख चुका है। लेकिन यहाँ एक राहत की बात भी है, शरीर खुद को फिर से बना सकता है। प्रकृति ने हमारे अंदर इतनी अद्भुत क्षमता रखी है कि अगर हम सही जीवन शैली अपनाएं, सही औषधियां लें और ब्रह्मचर्य का पालन करें तो यही 7 धातुएं फिर से मजबूत हो सकती हैं। और यही हमारा लक्ष्य है। इस सर्दी में जब प्रकृति खुद विश्राम की अवस्था में है, हम अपने शरीर को फिर से गढ़ेंगे, उस ताकत, उस तेज और उस आत्मविश्वास को वापस लाएंगे जिसे कभी गलत आदतों ने हमसे छीन लिया था। अब वक्त है उस रिकवरी का, वो रिकवरी जो शरीर को नया जीवन देगी, मन को शांति देगी और आत्मा को फिर से उसकी असली दिशा में ले जाएगी। पार्ट 2, 5 अद्भुत औषधियां जो बदल देंगी शरीर की दिशा। दोस्तों, अब वक्त है असली समाधान का, वो 5 दिव्य औषधियां जिनका जिक्र आयुर्वेद में सदियों पहले किया गया था। ये औषधियां सिर्फ ताकत नहीं देती, बल्कि सप्त धातुओं को फिर से जागृत करती हैं। इनका असर गहराई तक पहुंचता है, रस से लेकर शुक्र तक। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इन औषधियों को सही तरीके से अपनाएं, तो ये आपके शरीर को फिर से नया बना देंगी। एक अश्वगंधा, घोड़े जैसी शक्ति और अडिग मानसिक बल। अश्वगंधा यानी जो घोड़े की तरह शक्ति और सहन शक्ति देती है। इसमें पाए जाते हैं विथेनोलाइड्स, जो शरीर में टेस्टोस्टेरोन का स्तर प्राकृतिक रूप से बढ़ाते हैं। यह औषधि तनाव घटाती है, नींद सुधारती है और शरीर की मांसपेशियों को गहराई से पोषण देती है। ब्रह्मचर्य में इसका महत्व इसलिए है क्योंकि यह हार्मोनल बैलेंस को स्थिर रखती है, जिससे मन की अशांति और शारीरिक कमजोरी दोनों खत्म होते हैं। यह रस और मांस धातु को मजबूत बनाती है, यानी ऊर्जा और शक्ति का सीधा स्रोत। मात्रा 100 ग्राम चूर्ण रूप में अन्य औषधियों के साथ मिलाने के लिए 2 शतावरी थकान मिटाने वाली और ऊर्जा पुनर्स्थापक जड़ी। शतावरी को स्त्रियों के लिए प्रसिद्ध माना गया है, लेकिन यह पुरुषों के लिए भी उतनी ही अद्भुत है। यह शरीर की रस और रक्त धातु को मजबूत करती है। अगर आप दिन भर थकान, कमजोरी या बेचैनी महसूस करते हैं, तो शतावरी वह औषधि है जो आपकी कोशिकाओं को रिचार्ज करती है। यह शरीर के अंदर नमी बनाए रखती है, मानसिक शांति बढ़ाती है और नींद को गहरा बनाती है। ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए यह एक अमृत है, क्योंकि यह ऊर्जा को स्थिर और संतुलित रखती है। मात्रा 100 ग्राम 3 विधारा। धातु निर्माण और पाचन की रीढ़ विधारा का अर्थ है जो दुर्बलता को दूर करे। ये उन लोगों के लिए वरदान है जिन्हें खाना सही से नहीं लगता, या जो कहते हैं भाई मैं खाता तो हूं पर शरीर पर चढ़ता नहीं। विधारा भोजन को रस और रक्त में बदलने की क्षमता को बढ़ाती है। यह पाचन तंत्र को मजबूत करती है और हर धातु को सही क्रम में पोषण देती है। ब्रह्मचर्य पालन करने वालों में यह धातु निर्माण का काम करती है, जिससे शरीर की रिकवरी गति पकड़ती है। मात्रा 50 ग्राम 4 कौंच के बीज। अंदरूनी शांति और चमक का रहस्य कौंच के बीज में पाया जाता है एल-डीओपा, जो मस्तिष्क में डोपामिन का स्तर बढ़ाता है, यानी खुशी, शांति और आत्म संतोष का हार्मोन। ये बीज शरीर की जलन, बेचैनी और तनाव को दूर करते हैं। चेहरे पर निखार आता है, आंखों में चमक बढ़ती है और शरीर भीतर से शांत व स्थिर होता है। मात्रा 50 ग्राम 5 सफेद मूसली। पुरुष शक्ति का व्हाइट गोल्ड। सफेद मूसली को शक्ति की जड़ कहा गया है। यह दुर्बलता, थकान और मानसिक कमजोरी में तेज असर दिखाती है। इसमें पाए जाने वाले सैपोनिन्स शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाते हैं, जिससे रक्त संचार सुधरता है और जनेंद्रियों की कार्य क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। यह सीधा असर शुक्र धातु पर डालती है, यानी ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को स्थिर करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। मात्रा 50 ग्राम पार्ट 3। इस दिव्य मिश्रण को तैयार करने की विधि। अब भाई, जब औषधियों के नाम और उनके प्रभाव जान चुके हों, तो अब सबसे जरूरी बात समझो, इनका सही मिश्रण
और सेवन विधि, क्योंकि औषधि तभी चमत्कार करती है जब उसे सही अनुपात और सही तरीके से लिया जाए। कई लोग यही गलती करते हैं, सुन लेते हैं कि अश्वगंधा ताकत देती है या मूसली बहुत काम करती है, और बस बिना विधि के शुरू कर देते हैं। पर आयुर्वेद में हर चीज का समय, मात्रा और तरीका ही उसका असली जादू है। पहला चरण, औषधियों का सही अनुपात। इन पांचों औषधियों को बराबर मात्रा में नहीं लेना है। हर एक का शरीर पर अलग प्रभाव है, इसलिए उसका अनुपात भी अलग है। ध्यान से सुनो। अश्वगंधा 100 ग्राम, मुख्य औषधि, शक्ति और टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए। शतावरी 100 ग्राम, ऊर्जा और रक्त धातु के लिए। विधारा 50 ग्राम, पाचन और धातु निर्माण के लिए। कौंच के बीज 50 ग्राम, मानसिक शांति और नर्व्स स्ट्रेंथ के लिए। सफेद मूसली 50 ग्राम, शुक्र धातु और वीर्य सुदृढ़ीकरण के लिए। इन सब को इस अनुपात में लो और चूर्ण रूप में रखो। अगर पाउडर रूप में उपलब्ध न हो तो पहले इन्हें अलग अलग पीसवा लो, लेकिन ध्यान रहे ये सब शुद्ध देशी जड़ी बूटियां हों, किसी भी कंपनी का केमिकल मिक्स नहीं। दूसरा चरण, मिश्रण तैयार करने की प्रक्रिया। अब इन सभी पाउडरों को एक बड़ी स्टील या कांच की थाली में डालो। लकड़ी के चम्मच से धीरे धीरे मिलाओ, धातु का उपयोग न करो। मिलाते समय ध्यान रखो, ये केवल औषधियां नहीं, प्रकृति की शक्ति है। मिलाते समय अपने मन में यह संकल्प रखो, मैं अपने शरीर को पुनर्जीवित करने जा रहा हूं, मैं फिर से अपने असली रूप में लौटूंगा। जब सब अच्छे से मिल जाए तो इस मिश्रण को एयर टाइट ग्लास जार में भरकर रख दो। धूप और नमी से दूर ठंडी जगह पर रखो। यह मिश्रण 1 से 2 महीने तक बिना खराब हुए सुरक्षित रहेगा। अब तुम्हारा तैयार है ब्रह्मचर्य पावर मिक्स, जिसका हर कण तुम्हारे शरीर की 7 धातुओं को पुनर्जीवित करेगा। तीसरा चरण, सेवन का सही तरीका। अब बात आती है इसे कैसे और कब लेना है। याद रखो भाई, जितनी औषधि जरूरी है उतना ही सही समय और तरीका भी। समय, रात को सोने से लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले, क्योंकि यह औषधियां धीरे धीरे शरीर में घुलती हैं और शोषण की प्रक्रिया के लिए समय चाहिए। अगर आप इसे खाकर तुरंत सो जाओगे तो पाचन अधूरा रहेगा और इससे रात्रि दोष, नाइटफॉल की संभावना बढ़ सकती है। तरीका, 1 गिलास गाय का दूध, यदि न मिले तो भैंस का भी चल जाएगा। इसे अच्छे से उबालो। फिर जब दूध सामान्य तापमान, गुनगुना, न ज्यादा गर्म न ठंडा हो जाए, तब उसमें इस पाउडर का 1 चम्मच, लगभग 5 से 7 ग्राम डालो। अच्छी तरह मिलाकर धीरे धीरे पी लो। ध्यान दो, इस दूध में चीनी बिल्कुल नहीं डालनी है। रिफाइंड शुगर शरीर की ऊर्जा को खोखला कर देती है। अगर मिठास चाहिए तो मिश्री या खांड का उपयोग करो। अवधि, कम से कम 45 दिन लगातार इसका सेवन करो। सर्दियों में शरीर खुद को रिजनरेट करता है, तो यह अवधि सबसे प्रभावशाली मानी जाती है। चौथा चरण, सावधानियां और रहस्य। 1, इस औषधि को खाने के बाद पानी कम से कम 1 घंटे तक न पिए। 2, सेवन के दौरान फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक और रिफाइंड नमक तेल पूरी तरह बंद रखें। 3, शरीर में गर्मी बढ़े तो रोज सुबह 1 गिलास गुनगुना पानी में नींबू डालकर पिए। 4, और सबसे जरूरी, ब्रह्मचर्य का पालन, क्योंकि अगर आप ऊर्जा को फिर व्यर्थ कर दोगे तो यह सारी मेहनत, सारी औषधि व्यर्थ चली जाएगी। 5वां चरण, संकेत। जब शरीर जागने लगेगा, सेवन के पहले 7 दिन में आपको हल्का बदलाव महसूस होगा। थकान घटेगी, नींद सुधरेगी और शरीर हल्का लगेगा। 15 दिन बाद चेहरे पर चमक, आंखों में तेज और आत्मविश्वास लौटने लगेगा। 30 दिन बाद आपकी मांसपेशियां, स्टैमिना और मन की स्थिरता तीनों बढ़ेंगे। और 45 दिन बाद आप खुद महसूस करोगे, अब मैं वही नहीं रहा, मेरा शरीर अब एक साधक का शरीर बन गया है। पार्ट 4, सेवन विधि और सही नियम। भाई, अब तक तुम जान चुके हो कि कौन सी औषधियां चाहिए, कैसे मिलानी है और कैसे तैयार करनी है। लेकिन अब बात आती है उस हिस्से की जो पूरी प्रक्रिया का दिल है, क्योंकि अगर सेवन विधि गलत हुई तो इतनी शक्तिशाली औषधियां भी तुम्हारे शरीर में सही असर नहीं दिखा पाएंगी। तो अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह हिस्सा तुम्हारे पूरे ब्रह्मचर्य विंटर आर्क चैलेंज का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। सेवन का सही समय। इस औषधि को हमेशा रात को सोने से
लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले लेना है, क्योंकि रात का समय शरीर की रिकवरी और पुनर्निर्माण का होता है। दिन भर जो ऊर्जा खर्च हुई, रात में शरीर उसे रिपेयर करता है। अगर तुम इस चूर्ण का सेवन इस समय पर करते हो, तो इसका असर सीधे धातुओं के पुनर्निर्माण पर पड़ता है, विशेषकर मज्जा और शुक्र धातु पर। लेकिन याद रखो, इसे खाने के तुरंत बाद सोना नहीं है। कम से कम 1.5 घंटे का गैप रखो, वरना औषधि पूरी तरह पच नहीं पाएगी और रात्रि दोष नाइटफॉल की संभावना बढ़ जाएगी। ये चूर्ण धीरे धीरे शरीर में अवशोषित होता है, इसलिए इसे समय देकर लेना ही इसका असली विज्ञान है। सेवन की विधि अब बात करते हैं, इसे कैसे लेना है। 1 गिलास गाय का दूध लो। अगर गाय का न मिले तो भैंस का भी चलेगा। 2 दूध को अच्छे से उबालो और जब वह गुनगुना हो जाए, न ज्यादा गर्म न ठंडा, तब उसमें इस चूर्ण का 1 चम्मच 5 से 7 ग्राम डालो। 3, अब इसे लकड़ी के चम्मच से अच्छी तरह मिला दो। 4, रिफाइंड शुगर, चीनी बिल्कुल नहीं डालनी है। अगर थोड़ी मिठास चाहिए तो मिश्री या खांड का उपयोग करो। धीरे धीरे पियो, एकदम आराम से। हर घूंट के साथ ये सोचो कि यह औषधि मेरी धातुओं को पुनर्जीवित कर रही है। मेरा शरीर और मन हर पल मजबूत हो रहा है। ये सकारात्मक भावना शरीर में औषधि के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती है। कुछ जरूरी नियम और सावधानियां: सेवन के तुरंत बाद पानी बिल्कुल न पिएं। कम से कम 1 घंटे बाद ही पानी लें। सेवन करते समय फोन, टीवी या नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखें। औषधि सिर्फ शरीर नहीं, मन पर भी काम करती है। हर सुबह उठकर थोड़ा प्राणायाम करें, गहरी सांस लें, ऊर्जा को ऊपर की ओर महसूस करें। इससे शरीर औषधि को और बेहतर तरीके से अवशोषित करेगा। दिन में कम से कम 20 से 30 मिनट सूर्य के प्रकाश में जरूर जाएं। धूप औषधियों की ऊर्जा को सक्रिय करती है। और सबसे जरूरी बात, इस पूरे दौरान संयम बनाए रखें, क्योंकि अगर ऊर्जा फिर व्यर्थ चली गई तो सारा प्रयास बेकार हो जाएगा। सेवन का परिणाम: अगर तुम इस विधि को नियमित रूप से अपनाओगे तो 7 दिन बाद शरीर हल्का और ऊर्जावान लगेगा। 15 दिन में मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास लौटेगा। 30 दिन में मांसपेशियां, चेहरे की चमक और ध्यान शक्ति तीनों बढ़ जाएंगे। और 45 दिन में शरीर एक नए अवतार की तरह महसूस होगा। पार्ट 5, शरीर में क्या बदलाव आएंगे भाई। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसका इंतजार हर साधक को रहता है। वो पल जब शरीर भीतर से जागना शुरू करता है, क्योंकि जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस दिव्य औषधि का सेवन करते हो, तो अंदर एक गहरी परिवर्तन प्रक्रिया शुरू होती है। यह सिर्फ ताकत आने का एहसास नहीं होता, बल्कि यह पूरे शरीर, मन और आत्मा की पुनर्जन्म यात्रा होती है। पहले 7 दिन शरीर की सफाई और स्थिरता का आरंभ। शुरुआती दिनों में तुम्हें 2 चीजें महसूस होंगी। पहली, शरीर का हल्कापन। दूसरी, नींद का गहरापन। ये संकेत हैं कि औषधि अपना काम शुरू कर चुकी है। अंदर जो जमा हुई अशुद्धियां, बासी ऊर्जा और मानसिक तनाव हैं, वे धीरे धीरे निकलने लगते हैं। हो सकता है शुरुआती 2 से 3 दिन तुम्हें हल्की नींद, कमजोरी या सुस्ती महसूस हो। डरो मत, यह शरीर का डिटॉक्स फेज है। जैसे धरती पर पहली बारिश की बूंदें गिरती हैं और सारी धूल बह जाती है, वैसे ही यह औषधि तुम्हारे अंदर की धूल, वासना, थकान और सुस्ती को धो रही होती है। इस दौरान ध्यान रखो कि फोन, वासना से जुड़ी सामग्री या देर रात तक जागना बंद करो, क्योंकि यही समय है जब शरीर खुद को रीसेट कर रहा होता है। पहले 15 दिन ऊर्जा का प्रवाह और मानसिक स्पष्टता। अब शरीर में नई ऊर्जा का संचार शुरू होगा। तुम्हें महसूस होगा कि उठते ही ताजगी है, मन शांत है और जोश अपने आप जागने लगा है। जहां पहले आलस लगता था, अब वहां काम करने की इच्छा होगी। तुम्हारी आंखों में तेज दिखने लगेगा, चेहरा निखरने लगेगा और सबसे बड़ा बदलाव, तुम्हारे विचारों में स्पष्टता आ जाएगी। ये वो समय होता है जब रस, रक्त और मांस धातु फिर से सशक्त होने लगती है। तुम्हारा शरीर अब हर भोजन को ऊर्जा में बदलने लगेगा। पाचन बेहतर होगा और नींद से उठने के बाद शरीर में हल्कापन महसूस होगा। कई साधक इस चरण में कहते हैं, मुझे लगता है जैसे शरीर में कोई नई शक्ति दौड़ रही है। और सच यही है, अब तुम्हारे अंदर की ओजस शक्ति जागने लगी है।
पहले 30 दिन तेज आत्मविश्वास और आकर्षण का उभरना अब असर और गहरा होगा। चेहरा चमकने लगेगा, त्वचा का रंग साफ होगा, आंखों में आत्मविश्वास झलकेगा। वो आत्मविश्वास जो प्राकृतिक है, दिखावटी नहीं। इस चरण में तुम्हारा शरीर मेद, अस्थि और मज्जा धातु को पुनः बनाना शुरू करता है। हड्डियां मजबूत होती हैं, मांसपेशियों में कसावट आती है और मन में एक अडिग स्थिरता पैदा होती है। अब तुम समझोगे कि असली ब्रह्मचर्य क्या होता है। ये कोई बंधन नहीं, बल्कि आजादी है। आजादी उस कमजोरी से जो कभी तुम्हारे शरीर और मन पर हावी थी। इस समय औषधि और संयम दोनों मिलकर तुम्हारे शरीर में वो परिवर्तन ला रहे हैं जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तुम्हारा शरीर चुंबक बन रहा है। लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, लेकिन तुम भीतर से स्थिर रहोगे। तुम्हारे पास वो साइलेंट पावर होगी जो सिर्फ साधकों में होती है। 45 दिन बाद पूर्ण रूप से पुनर्जन्म। अब तुम अपने पुराने स्वरूप को पीछे छोड़ चुके हो। यह वह चरण है जहां सातों धातुएं पूर्ण रूप से संतुलित हो जाती हैं। शरीर की हर कोशिका चमकने लगती है। मन में शांति, निर्णय में स्पष्टता और हृदय में आत्मविश्वास भर जाता है। इस अवस्था को ओज की स्थिति कहा गया है, जहां शरीर, मन और आत्मा तीनों एक हो जाते हैं। अब तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह केवल शारीरिक नहीं, वह आध्यात्मिक ऊर्जा है। अब तुम सिर्फ मजबूत नहीं बने, तुम रूपांतरित हो चुके हो। अब हर काम में ध्यान, हर विचार में गहराई और हर शब्द में तेज झलकने लगेगा। ध्यान रखो, यह कोई जादू नहीं, विज्ञान है। अगर तुमने इन 45 दिनों में संयम, नियमितता और शुद्ध विचार बनाए रखे, तो यह औषधि तुम्हें सिर्फ शक्ति नहीं देगी, यह तुम्हें एक नई चेतना देगी। पर अगर बीच में वासना या आलस्य ने जीत ली, तो यह यात्रा अधूरी रह जाएगी। इसलिए हर दिन खुद से वादा करो, मैं अपने भीतर की ऊर्जा की रक्षा करूंगा। पार्ट 6, मानसिक शक्ति। ब्रह्मचर्य का असली भाई। अब तक तुमने शरीर की रिकवरी की पूरी प्रक्रिया समझ ली। कैसे औषधियां काम करती हैं, कैसे सातों धातुएं पुनर्जीवित होती हैं, कैसे शरीर भीतर से मजबूत बनता है। लेकिन अब एक सवाल उठता है, जब शरीर स्वस्थ हो गया तो क्या यात्रा पूरी हो गई? नहीं, क्योंकि असली ब्रह्मचर्य केवल शरीर की बात नहीं है। यह मन की स्थिरता और आत्मा की एकाग्रता का विज्ञान है। सच्चाई यह है कि अगर मन संयमित नहीं हुआ तो शरीर की ताकत भी अधिक समय तक टिक नहीं पाती। इसलिए इस ब्रह्मचर्य विंटर आर्क चैलेंज का सबसे गहरा और महत्वपूर्ण भाग यही है, मानसिक ब्रह्मचर्य। मन शक्ति का दरवाजा या दुर्बलता का मार्ग। हमारे सभी कर्म, इच्छाएं और ऊर्जा की दिशा, सब कुछ मन से तय होता है। अगर मन कमजोर है तो शरीर की ताकत व्यर्थ हो जाती है, और अगर मन स्थिर है तो कमजोर शरीर भी चमत्कार कर सकता है। देखो, ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी चुनौती शरीर नहीं है, विचारों का नियंत्रण है। क्योंकि हर पतन पहले मन में होता है, फिर शरीर में। पहले मन में कोई छवि आती है, कोई लालसा उठती है, फिर वही लालसा धीरे धीरे कर्म में बदल जाती है। इसीलिए असली साधना यह नहीं कि तुम शरीर को रोक लो, बल्कि यह है कि मन को साध लो। मन जितना शांत होगा, ऊर्जा उतनी ऊपर उठेगी। मन जितना स्थिर होगा, वीर्य उतना सुरक्षित रहेगा। 2 विचारों का शुद्धिकरण। पहला कदम, हर दिन सुबह और रात को 5 से 10 मिनट सिर्फ अपने विचारों पर ध्यान दो। देखो तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। अगर कोई वासना से जुड़ा विचार आता है तो उससे लड़ो मत, बस उसे देखो, पहचानो और उसे जाने दो। यही साक्षी भाव की शुरुआत है। अगर मन वासना की ओर भागता है तो तुरंत खुद को याद दिलाओ, मैं अपने भीतर की ऊर्जा की रक्षा कर रहा हूं। यह वाक्य मंत्र की तरह काम करता है। बार बार इसे दोहराने से मन स्वतः ही शांत होने लगता है। 3 प्राणायाम और ध्यान, मानसिक स्थिरता के आधार। अगर तुम सच में अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाना चाहते हो तो सुबह के समय प्राणायाम और ध्यान अनिवार्य है। सिर्फ 15 मिनट का अनुलोम विलोम और भ्रामरी तुम्हारे मन को इतना स्थिर बना देगा कि वासना के विचार भी तुम्हारे पास नहीं टिक पाएंगे। ध्यान रखो, जब तुम गहरी सांस लेते हो तो प्राण, लाइफ फोर्स ऊपर की ओर बहता है, और जब यह ऊपर जाता है तो वही ऊर्जा जो पहले नीचे की ओर जाती थी अब ब्रह्मरंध्र, सिर के शीर्ष की ओर उठने लगती है।
यही ऊर्ध्वरेता की अवस्था है, जहां वीर्य अब शक्ति में परिवर्तित होता है। 4 आत्मसंवाद। खुद से बातचीत करना सीखो। हर रात सोने से पहले 2 मिनट खुद से बात करो। अपने दिन की समीक्षा करो। कहां संयम बना रहा, कहां विचार भटके। खुद को दोष मत दो, बल्कि सिखाओ। कहो, हाँ, आज मैं थोड़ा डगमगाया था, लेकिन कल और मजबूत रहूंगा। यही आत्मसंवाद धीरे धीरे तुम्हें मानसिक योद्धा बना देगा। 5 एकाग्रता। ऊर्जा को दिशा देना। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले के पास ऊर्जा बहुत होती है, लेकिन अगर उस ऊर्जा को दिशा नहीं दी तो वही ऊर्जा बेचैनी, गुस्सा और अस्थिरता बन जाती है। इसलिए अपने दिन की शुरुआत किसी लक्ष्य के साथ करो। पढ़ाई, योग, काम, कला, कोई भी चीज चुनो जहां तुम अपनी ऊर्जा को रचनात्मक रूप में खर्च कर सको। याद रखो भाई, ऊर्जा को दबाओ मत, उसे दिशा दो। वो ऊर्जा जो पहले वासना में बह जाती थी, अब वही ऊर्जा ध्यान, ज्ञान और आत्मबल में बदल जाएगी। 6 मन की विजय। असली ब्रह्मचर्य की पहचान जब मन स्थिर हो जाता है तो शरीर अपने आप संयम में आ जाता है। तब तुम्हें न कोई डर होता है, न कोई वासना। तुम्हारा आत्मविश्वास इतना मजबूत होता है कि कोई भी प्रलोभन तुम्हें हिला नहीं सकता। यही अवस्था ब्रह्मचर्य सिद्धि कहलाती है। पाठ 7। इस शक्ति को जीवन भर कैसे बनाए रखें भाई? अब तक की पूरी यात्रा ने तुम्हें वो सिखाया है जो शायद किसी किताब में नहीं मिलेगा। तुमने देखा कि कैसे शरीर कमजोर होने के बाद भी खुद को फिर से गढ़ सकता है, कैसे औषधियां और संयम मिलकर नए जीवन की शुरुआत करते हैं, और कैसे मन की स्थिरता असली ब्रह्मचर्य की पहचान बन जाती है। पर अब सवाल यह है, क्या यह शक्ति सिर्फ 45 दिनों तक रहेगी? क्या इसके बाद फिर वही पुराना जीवन लौट आएगा? नहीं भाई, अगर तुम चाहो तो यह शक्ति जीवन भर की साथी बन सकती है। बस इसके लिए जरूरी है कुछ छोटे लेकिन निर्णायक कदम। एक सुबह की दिनचर्या दिन की दिशा तय करती है। हर दिन सुबह की शुरुआत ध्यान और कृतज्ञता से करो। उठते ही सबसे पहले अपने मन से ये कहो, आज मैं अपने भीतर की ऊर्जा की रक्षा करूंगा। फिर 2 मिनट गहरी सांस लो। आंखें बंद करके अपने भीतर उस शक्ति को महसूस करो जो तुमने इन दिनों में जगाई है। उसके बाद हल्का योग या सूर्य नमस्कार करो। धूप तुम्हारे शरीर की ऊर्जा को स्थिर करती है और ओज को बढ़ाती है। और याद रखो, सुबह का पहला विचार तय करता है कि दिन कैसा गुजरेगा। अगर वह विचार सकारात्मक है तो पूरा दिन संयम और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। 2 नियमितता। औषधि से ज्यादा जरूरी अनुशासन भाई। ये औषधियां चमत्कार नहीं करती, चमत्कार तुम्हारी नियमितता करती है। अगर तुम हर दिन एक ही समय पर उठते हो, सही समय पर भोजन करते हो और रात को समय पर सोते हो, तो तुम्हारा शरीर खुद को स्थायी रूप से संतुलित रखेगा। अनुशासन ही ब्रह्मचर्य की जड़ है। जो व्यक्ति समय का पालन नहीं कर पाता, वो ऊर्जा का भी सही उपयोग नहीं कर सकता। 3 सत्संग और सकारात्मक संगति। हम वही बनते हैं जिसके साथ समय बिताते हैं। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो वासना, व्यर्थ बातों या नकारात्मक सोच में डूबे हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा भी वहीं गिर जाएगी। इसीलिए अपने साथियों को ध्यान से चुनो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें ऊपर उठाएं, जो खुद आत्मनियंत्रण की राह पर हों। कभी कभी सिर्फ एक सच्ची बातचीत भी पूरी ऊर्जा को पुनर्जीवित कर देती है। 4 भोजन। ऊर्जा का ईंधन। जो भोजन तुम खाते हो वही तुम्हारे विचार बनते हैं। भारी तला भुना रिफाइंड भोजन मन को भी भारी बना देता है। हल्का सात्विक भोजन जैसे फल, दूध, मिश्री, घी और हरी सब्जियां मन को शांत और शरीर को शक्तिशाली बनाती हैं। और सबसे जरूरी, भोजन हमेशा ध्यानपूर्वक खाओ। मोबाइल देखते हुए या बात करते हुए खाना कभी मत खाओ। 5 आत्मनियंत्रण को जीवन का हिस्सा बनाओ। ब्रह्मचर्य कोई 45 दिन का नियम नहीं, यह जीवन जीने का तरीका है। हर दिन अपने मन को याद दिलाओ कि संयम कमजोरी नहीं, संयम सबसे बड़ी ताकत है। कभी प्रलोभन आए तो रुककर खुद से कहो, मैं अपनी ऊर्जा किसी अस्थायी सुख में नहीं गंवाऊंगा। धीरे धीरे यह आदत तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगी। पार्ट 8। अंतिम संदेश और कॉल टू एक्शन। भाई, अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो यकीन मानो, तुम अब उस भीड़ का हिस्सा नहीं रहे जो बस बात करती है। तुम अब उस चुने हुए वर्ग में आ चुके हो
जो खुद को बदलने की हिम्मत रखता है। तुमने इस पूरी यात्रा में न सिर्फ अपने शरीर को समझा, बल्कि अपने मन की गहराइयों को भी जाना। तुमने देखा कि कैसे गलत आदतें शरीर को तोड़ देती हैं और कैसे संयम, आयुर्वेद और साधना मिलकर एक कमजोर इंसान को तेजस्वी पुरुष बना सकती है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था भाई, ये एक आह्वान था, एक पुकार थी हर उस युवक के लिए जो अपनी ऊर्जा, अपना आत्मविश्वास और अपनी पहचान फिर से पाना चाहता है। यह यात्रा खत्म नहीं, अब असली शुरुआत है। अब तुम्हारे पास वह ज्ञान है जो बहुतों के पास नहीं है। अब तुम्हें पता है कि कैसे औषधियां, संयम और आत्मनियंत्रण मिलकर शरीर के सातों धातुओं को पुनः जगा सकते हैं। पर याद रखो, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसे कर्म में नहीं बदला जाता। अब वक्त है इसे अपने जीवन में उतारने का। हर सुबह उठकर खुद से कहो, मैं ब्रह्मचर्य का साधक हूं, मैं अपनी ऊर्जा की रक्षा करूंगा। ये एक वादा है जो तुम खुद से कर रहे हो, और हर बार जब तुम इसे निभाओगे तो तुम्हारा तेज, आत्मबल और आत्मविश्वास 10 गुना बढ़ेगा। खुद को प्रेरित रखो। वर्माजी बुंडी परिवार से जुड़ो भाई। यह जो यात्रा तुमने शुरू की है, यह एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने की नहीं है। यह जीवन भर चलने वाली साधना है, और इस राह पर चलते हुए तुम्हें बार बार मार्गदर्शन, प्रेरणा और साथ की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए मैंने बनाया है यह चैनल वर्मा जी बूंदी। यह सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, यह एक आंदोलन है उन युवाओं के लिए जो खुद को बदलना चाहते हैं, जो अपनी असली शक्ति को पहचानना चाहते हैं। यहाँ हर वीडियो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को जगाने के लिए है। हर शब्द तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम कोई साधारण